चलते चलो अपने मंजिल के पथ पर, चलते चलते या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर चलना सीख जाओगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं दिनेश सैनी। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं हिंदुस्तान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद करता हूं कि सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आबाद होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो साथी एक बार जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कैसी चल रही है आप सभी साथियों की तैयारी। उम्मीद है कि बहुत शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से, जैसे आपने पहले से अपनी रणनीति तय कर रखी है उसी के अनुरूप आपकी तैयारी चल रही होगी। तो आपके एग्जाम की तिथि पहले से ही घोषित हो रखी है। दिसंबर के अंदर अनेक पारियों के अंदर आपके एग्जाम होने हैं। तो सभी साथी अपनी तैयारी में जुट जाओ। अभी मेहनत को दुगना करने का समय है। आपके पास लगभग मान के चलो 50 दिन का समय है और अपनी तैयारी को दुगनी स्पीड से कर दो। 2x के साथ में अपनी स्पीड को बढ़ा दो ताकि 50 दिन का समय आपके लिए लगे कि हाँ मेरे पास 100 दिन का समय हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपनी तैयारी को करते रहना है। ठीक है साथियों, तो जैसा कि आपको थंबनेल पर लिखा मिल रहा है कि आज की क्लास के अंदर अपन किस बिंदु के बारे में चर्चा करने वाले हैं, साथ ही साथ एक जानकारी आपके साथ में साझा करना चाहूँगा। क्या कि ये जो बैच आपका चल रहा है, ये चल रहा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। इसके लिए चल रहा है जी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए चल रहा है, और जिसकी एग्जाम की तिथि कब है, दिसंबर 2023 के अंदर एग्जाम होने तय है। ठीक है, तो अपन इस वैकेंसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पूर्व में अपन ने थोड़ी सी चर्चा पहले कर रखी है, सिलेबस के बारे में अपन ने देख रखा है। तो एक बार पुनः उसी चीज का छोटा सा ब्यौरा लेते हुए चलते हैं। आज की क्लास के अंदर अपन जिस बिंदु के बारे में, जिस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो आपका मैथ्स है। मैथ्स का इस वैकेंसी के अंदर कितना क्या वेटेज है, तो यानी कि अगर आपके 100 नंबर के प्रश्न आएंगे तो उन 100 नंबर के प्रश्नों में से इस मैथ्स का हिस्सा कितना हो जाएगा। इस मैथ्स का हिस्सा हो जाएगा आपका लगभग 15 नंबर का। कितना हिस्सा हो जाएगा? 15% का वेटेज आपका इस वैकेंसी के अंदर मैथ्स का रहता है। दूसरी चीज ये कि ये जो आपका बैच लगेगा, ये कंप्लीट बैच लगेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा आपको मिल रहा है कि कंप्लीट बैच, वो भी निःशुल्क। अपन को इस बैच में सिर्फ क्लासेज मिलेगी या फिर इसके अलावा और कुछ मिलेगा? बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। देखो, ये जो बैच लग रहा है, पहले तो अपन इसके अंदर जो सिलेबस आपका दे रखा है, पहले बिंदु से लेकर आखिरी बिंदु तक हर बिंदु पर बहुत ही विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सेकेंडरी चीज ये कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ही जल्द, बहुत ही मैराथन क्लास लगने वाली है। एक तरीके से देखा जाए तो आपका बहुत जल्द इस कोर्स को कंप्लीट करवाने का हिंदुस्तान एकेडमी अपना पूर्ण प्रयास करेगा। तो ये जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है, वैसे ही यानी कि उसके तुरंत बाद आपकी टेस्ट सीरीज आएगी। यहाँ पर जो भी पीडीएफ मिलेगी, जो भी आपको एज ए प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर देना है। टेलीग्राम चैनल का नाम है हिंदुस्तान आईएएस एकेडमी। हिंदुस्तान आईएएस एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल बन रखा है। वहां पर आपको तमाम पीडीएफ जो है वहां पर मिल जाएगी। हिंदुस्तान एकेडमी यूट्यूब चैनल है, हिंदुस्तान आईएएस एकेडमी आपका टेलीग्राम चैनल है। उस चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, आपको सारी पीडीएफ, सारी प्रैक्टिस सेट वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये थी जानकारी आपके इस कंप्लीट बैच से रिलेटेड। आज की क्लास के अंदर अपन क्या खास बात करने वाले हैं उसके बारे में समझते हुए चलते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये पहली क्लास है और इस पहली क्लास की शुरुआत अपन कर रहे हैं मैथ्स से। और मैथ्स का सबसे पहले अपन सिलेबस देखेंगे, कौन कौन से टॉपिक है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो मैथ्स का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, यानी कि 30 से 35 टॉपिक इसके अंदर पढ़ते हैं। लेकिन क्या 30 से 35 सारे टॉपिक अपन को पढ़ने पड़ेंगे? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए क्या अपन को सारे 30-35 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे? तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। आपको पाठ्यक्रम आपके सिलेबस के अंदर आपको दे रखा है कि लगभग आपको 15 से 16 टॉपिक पढ़ने हैं। कितने टॉपिक पढ़ने हैं? 15 से 16 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एडवांस मैथ्स आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक हैं? अगर मैं सिलेबस का एक मोटी रूप आपके सामने रखूं तो 3 पोर्शन अपन को इसके अंदर पढ़ने होते हैं।
कौन कौन से? पहला आपका होता है कौन सा? अर्थमेटिक का। पहला कौन सा हो जाता है? पहला हो गया आपका अर्थमेटिक, ठीक है। और दूसरा आपका हो जाएगा कौन सा? दूसरा आपका हो जाएगा नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। और तीसरा आपका हो जाएगा कौन सा? ये मेंसुरेशन वाला, ठीक है। तो इसके अंदर अपन, इस मैथ्स के अंदर अपन किस प्रकार से प्रैक्टिस करने वाले हैं? तो सबसे पहले कोई भी टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं, जैसे कि आज की क्लास के अंदर अपन शुरुआत करने जा रहे हैं इस परसेंटेज की। किसकी शुरुआत करने जा रहे हैं? इस परसेंटेज की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन इस परसेंटेज का अर्थ क्या होता है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, क्या इसके कोई फॉर्मूले है क्या, तो उन तमाम चीज़ों को देखेंगे। यानी कि सबसे पहले अपना काम रहेगा कंसेप्ट को समझना, कि जो भी टॉपिक का कंसेप्ट रहेगा उस कंसेप्ट को समझेंगे। उसके बाद में बहुत ही शानदार, बहुत ही कंसेप्ट के साथ में, फैक्ट के साथ में, ट्रिकी माइंड के साथ में अपन प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो ये एक प्रोसेस रहेगा अपने किसी भी टॉपिक को पढ़ने का, ठीक है। तो अर्थमेटिक के अंदर अपन को लगभग 9 से 10 टॉपिक मिलते हैं, और नंबर सिस्टम के अंदर आपको करीब 3 से 4 टॉपिक, और इस प्रकार से मेंसुरेशन एक हो गया। कुल मिलाकर आपके 15 से 16 टॉपिक हो जाते हैं इस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर। तो देख लेते हैं कि अर्थमेटिक का कौन कौन सा हिस्सा है। देखो, ये जो आपके सामने शुरुआत के 4 टॉपिक जो मिल रहे हैं, ये आपके हैं नंबर सिस्टम के। परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इसके बाद में इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कौन से? दोनों, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों। प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, और टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, एज रिलेटेड। ये जो टॉपिक आपके सामने लेके आ रहे हैं ये अर्थमेटिक से रहेंगे। और मेंसुरेशन एक अलग टॉपिक रहता है, इसके बारे में भी अपन आगे की क्लासों के अंदर चर्चा करते हुए चलेंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहा हूं प्रतिशत टॉपिक के साथ में, परसेंटेज के साथ में। आपका पहला टॉपिक कौन सा है? परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत। चलिए आइए इस कंसेप्ट को समझते हैं कि क्या होता है प्रतिशत, किस प्रकार प्रतिशत की कैलकुलेशन की जाती है, और किस प्रकार से अपन को किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए अपनी कैलकुलेशन को किस प्रकार से बेटर बनाया जा सकता है, किस प्रकार से उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इसके लिए एक अलग से 5-10 मिनट का वीडियो लेके आएंगे। आपको कैलकुलेटिव, आपका मस्तिष्क यानी कि आपका माइंड किस प्रकार कैलकुलेटर की तरह काम करे, उस पर अपन बात करेंगे, ठीक है। तो आज की शुरुआत करते हैं अपन प्रतिशत से संबंधित। तो टॉपिक आपके सामने लिखा आ रहा है परसेंटेज, तो इसका अर्थ समझते हुए चलते हैं। प्रतिशत, ये राजी आपका प्रतिशत। ये जो प्रतिशत शब्द है 2 शब्दों से मिलकर बना है। इस प्रतिशत शब्द का अपन शाब्दिक अर्थ समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रतिशत शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक आपका हो गया प्रति, और दूसरा आपका हो गया शत। इस प्रति शब्द का अर्थ होता है प्रत्येक। इस प्रति शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रत्येक होता है। और इस शत शब्द का अर्थ क्या होता है? इस शत शब्द का अर्थ आप सभी लोग जानते हैं, मैं इस बात की उम्मीद करता हूं। प्रति का अर्थ हो गया प्रत्येक, और शत शब्द का अर्थ हो गया 100। क्या अर्थ हो गया? 100 हो गया। अब इस प्रतिशत शब्द का अर्थ क्या हो जाता है कि प्रत्येक 100। एक उदाहरण के तौर पर अपन इस बात को और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा x/100, मैंने आपके सामने लिखा x/100, या फिर इसको दूसरे तरीके से मैं कैसे लिख सकता हूं? x प्रतिशत। क्या लिख सकता हूं? x प्रतिशत। तो इस x प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? इस x प्रतिशत का बहुत ही सिंपल सा अर्थ ये होता है कि 100 का xवां भाग। क्या होता है? 100 का xवां भाग। इसको यदि मैं लिखना चाहूं तो ये लिख सकता हूं कि 100 का xवां भाग। 100 का xवां भाग। 100 का xवां भाग कैसे? यानी कि किसी चीज के 100 टुकड़े हैं, और जब किसी चीज के 100 टुकड़ों को जोड़ दिया जाता तो वो एक कंप्लीट चीज हो जाती है। जब अपन बात करते हैं परसेंटेज के अंदर कि कोई भी दुनिया की कोई भी चीज ये 100% प्योर है, 100% शुद्ध है, तो इसका मतलब क्या है? ये चीज कंप्लीट है, इसमें किसी प्रकार की कोई हेराफेरी, कोई मिलावट नहीं है। यानी कि कोई भी चीज दुनिया की कैलकुलेशन जो की जाती है किस पे की जाती है? 100% पे की जाती है। तो दुनिया की कोई भी चीज कब परिपूर्ण होती है? जब वो 100% होती है। अपन इस क्लास के अंदर आपका ये जो बैच लग रहा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, इसका 100% सिलेबस करवाया जाएगा।
100% सिलेबस का अर्थ क्या हो गया कि आपका हर एक बिंदु जो आपका सिलेबस में दे रखा है, हर एक बिंदु पर बहुत ही शानदार तरीके से चर्चा करने वाले हैं, एक भी बिंदु पीछे नहीं छोड़ेंगे। एक जानकारी साझा करना चाहूंगा मैं आपके साथ में सिलेबस से संबंधित, जो आपका करंट अफेयर का हिस्सा रहेगा। तो क्योंकि करंट अफेयर तो अपन को लगभग 2023 का पढ़ना पड़ेगा, 2023 का तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे नेबर कंट्री हो, चाहे चंद्रयान लॉन्च हुआ, चाहे G20 सम्मेलन हुआ, इसके बारे में अपन को तमाम जानकारियां पता होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एक मैराथन क्लास लेकर आएंगे एक दिन, जिसके अंदर 2023 का कंप्लीट करंट अफेयर रहेगा। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूरे प्रश्न का बहुत ही शानदार तरीके से विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे करंट अफेयर के अंदर। ठीक है, तो 4-5 दिन के बाद में आपको आपकी करंट अफेयर की क्लास, मैराथन क्लास मिल सकती हैं। उस मैराथन क्लास को कंप्लीट देखिएगा, आपका करंट अफेयर किसी अन्य सोर्स से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रत्येक महीने का, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, प्रत्येक महीने का बहुत ही शानदार तरीके से विश्लेषण किया जा रहा है, टीम काम कर रही है और बहुत जल्द आपको वो क्लास मिल जाएगी। ओके, चलिए, तो अपन बात कर रहे थे प्रतिशत पर। तो 100 का x भाग क्या होता है, x% होता है। ठीक है, तो एक और चीज इसके अंदर समझते हुए चलते हैं, क्या कि कभी कभार आपको प्रश्न के अंदर इनडायरेक्ट रूप से 2 चीजें पूछता है। जैसे कि मैं लिखता हूं आपके सामने, जैसे कि मैंने लिखा कि x%, तो इस x% को यदि मुझे सरल करना हो तो मैं किस प्रकार से करूंगा, तब अपन क्या करते हैं, तब अपन इसको करते हैं x/100। क्या करते हैं, x/100 इसको लिखते हैं। तो यहां से 2 बातें निकल कर आती हैं, क्या कि जब कभी भी आपको परीक्षक या एग्जामिनर या प्रश्न आपसे कहता है, इनडायरेक्ट रूप से, वो डायरेक्ट कभी नहीं कहेगा कि आपको ये काम करना है, इनडायरेक्ट रूप से आपको समझना है, कंसेप्ट को समझना है कि भाई कि जब कभी भी आपको प्रतिशत का साइन हटाना हो, तो यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, प्रतिशत का साइन हटा रहे हैं। कि जब कभी भी आपको प्रतिशत का साइन हटाना हो तो बट्टे में 100 कर दो, तो अपन ने इस प्रतिशत के साइन को हटाया और x के बट्टे में 100 कर दिया। दूसरी चीज, अगर आपको कुछ इस प्रकार की वैल्यूशन मिले, कुछ इस प्रकार की वैल्यूशन मिले, कोई भी भिन्न मिले या कोई अन्य वैल्यू भी क्यों ना मिले, और वो कहे आपसे कि आपको प्रतिशत का साइन लगाना है, अपन प्रश्नों के माध्यम से इस चीज का बहुत अभ्यास करेंगे, बहुत ही अभ्यास करेंगे। और मैं हर बार आपको बताऊंगा कि यहां पर प्रतिशत का साइन हटाना है और यहां पर प्रतिशत का साइन लगाना है। मैं आपको वहां पर यह भी चीज बताऊंगा कि अब आपको 100 का भाग देना है, अब आपको 100 से गुणा करना है। जब कभी भी आपको प्रतिशत का साइन हटाना हो तो 100 का भाग दे देंगे, और जब आपको प्रतिशत का साइन लगाना हो तब अपन क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो अब मुझे इस वैल्यू के साथ में प्रतिशत का साइन चाहिए, तब मैं क्या करूंगा, इसके साथ में क्या कर दूंगा, 100 से गुणा कर दूंगा। ये x/100 है और इसके साथ में मैं 100 से गुणा कर रहा हूं। अब ये 100 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और यहां पर अपन को वैल्यू क्या मिल जाएगी, x% मिल जाएगी। वही सेम अपन को चीज यहां पर मिल जाती है कि जब अपन ने प्रतिशत का साइन हटाया तो बट्टे में 100 कर दिया, जब अपन को इसी वैल्यू के साथ में प्रतिशत का साइन चाहिए तो 100 का गुणा कर दिया, अपन को सेम चीज मिल गई जो पहले से थी, वह आखिर में चीज अपन को प्राप्त हो गई। क्या आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब अपन कुछ बेसिक चीजों को समझते हुए चलते हैं। बेसिक चीजों को कुछ प्रश्नों के माध्यम से समझते हुए चलते हैं, क्योंकि बेसिक चीजों को समझते टाइम यदि अपने सामने प्रश्न आ जाए तो वो चीजें और बेटर लगती हैं। पूछो कैसे, कि भाई मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, कुछ बेसिक चीजें आपको समझाने का प्रयास करूंगा, तब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठेगा कि एग्जाम के अंदर किस प्रकार का प्रश्न बनेगा। तो इन दोनों का जवाब एक साथ में ले लेते हैं एक प्रश्न के माध्यम से। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा आ रहा है कि ये आपके सामने कुछ ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ये ऑप्शन नहीं है, ये आपके 4 तरीके के प्रश्न हैं कि इन प्रश्नों को आपको सरल भिन्न के अंदर लिखना है। अब आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में, आपके माइंड में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये सरल भिन्न क्या होता है। दुनिया की कोई भी वैल्यू जिसको आप अंश और हर में लिख देते हैं, जिसको बट्टे में लिख देते हैं, वही भिन्न होती हैं। इसको और ज्यादा समझेंगे जब अपन नंबर सिस्टम पढ़ेंगे,
फिलहाल के लिए जितना परसेंटेज के अंदर आपको इस चीज की डिमांड है उतना आप समझते हुए चलो। इतना सा आपको समझना है कि भिन्न क्या होती है, कि किसी भी वैल्यू को जब आप बट्टे में रख देते हैं तो वो आपकी क्या हो जाती है, भिन्न हो जाती है। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा ए बट्टा बी, ए बट्टा बी, ए क्या है अंश, बी क्या है हर है, ये एक भिन्न है। भिन्न यानी कि बट्टे में रखना है, ठीक है। तो अब आपको ये चार वैल्यू आपको दे रखी है, इनको आपको भिन्न के अंदर रखना है, इनको भिन्न के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो एक उदाहरण का अपन अभ्यास करते हैं कि किस प्रकार से प्रतिशत के माध्यम से इन चीजों को भिन्न में अपन को लिखना है। तो आपके सामने पहली वैल्यू आ रही है 40%। तो अब यहां पर परीक्षक क्या कहना चाह रहा है, इनडायरेक्ट रूप से यह कहना चाह रहा है कि प्रतिशत का साइन हटाना है। अब प्रतिशत का साइन जब आपको हटाना होगा तब अपन क्या करते हैं, तो ये राजी आपका 40%, ये क्या है, ये 40% जो प्रश्न के अंदर अपन को दे रखा है। अब यहां पर अपन को प्रतिशत का साइन हटाना है। अब प्रतिशत का साइन हटाने के लिए अपन अक्सर क्या करते हैं, इस 40 के अंदर 100 का भाग दे देंगे और प्रतिशत का साइन हट जाएगा। प्रतिशत का साइन क्या होगा, प्रतिशत का साइन यहां पर हट गया। अब जैसे कि प्रश्न वाला कह रहा है कि आपको सरल भिन्न के अंदर लिखना है, और सरल भिन्न के अंदर अपन ने लिख दिया 40/100, ये एक भिन्न हो गया। अब इसको और क्या कर देना है कि सरल भिन्न करना। अगर अपन से कहता कि भिन्न के अंदर बदलो तो सिर्फ अपन क्या करते, 40/100 लिख देते। जबकि ये कह रहा है कि आपको सरल भिन्न में लिखना है, तो अपन यहाँ पर सरल भिन्न बना देते हैं, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ से 2 बार, यहाँ से 5 बार, तो अपन को सरल भिन्न के रूप में मिला 2/5। कितना मिला, 2/5 मिला, ठीक है। चलिए, तो ये था कि किसी भी वैल्यू को जब आपको सरल भिन्न में बदलना हो तो किस प्रकार से बदलते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर अपन फिर से अभ्यास करते हैं। अब आपको वैल्यू दे रखी है 0.5%। क्या करना है आपको, परीक्षक आपसे क्या चाह रहा है, वही दो चीजें चाह रहा है कि यदि आपको प्रतिशत का साइन हटाना हो तो 100 का भाग दे देंगे, लगाना हो तो 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर प्रतिशत का साइन हटाने को कह रहा है, तो ये लो जी, अपन प्रतिशत का साइन हटा देते हैं। 0.5%, 0.5%। अब यहां पर क्या करना है, अपन को प्रतिशत का साइन हटाना है। प्रतिशत का साइन हटाने के लिए क्या करेंगे, वैल्यू के अंदर 100 का भाग दे देंगे। ये लो जी, मैंने यहां पर ये प्रतिशत का साइन हटा दिया। अब यहां पर अपन को करना क्या होगा, 100 का भाग देना होगा। ये अपन ने 100 का भाग दे दिया। अब ये ये भिन्न के अंदर बदल गया, लेकिन अपन को किस में बदलना है, सरल भिन्न में बदलना है। सरल भिन्न का अर्थ यहां पर ये होगा कि आपको इसके अंदर जिन जिन संख्याओं का भाग जा सकता है अंश और हर में, वो भाग देकर अंतिम परिणाम आपको चाहिए यहां पर, ठीक है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, इस दशमलव को हटा देंगे, बट्टे में 10 आ जाएगा, क्योंकि एक संख्या के बाद में पॉइंट आ रहा है, तो 10 से भाग दे देंगे। अब इसको और आगे बदलो, 5 से 1 बार और 5 से इसके अंदर 2 बार भाग जाएगा, और 1/2 का 100 के साथ में गुणा कर देंगे, तो ये मिल जाएगा आपको 1/200। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सरल भिन्न हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपको इन दोनों का प्रयास आपको करना है, प्रैक्टिस इन दोनों की आपको करते हुए चलनी है। अब अगले प्रश्न पर एक और कंसेप्ट समझने का प्रयास करते हैं, एक और बेसिक चीज को समझने का प्रयास करते हैं। आपके सामने प्रश्न लिखा आ रहा है कि निम्नलिखित को प्रतिशत के रूप में बदलो। प्रतिशत में आपको बदलना है। अब यहां पर परीक्षक आपसे क्या चाह रहा है, पहली चीज अपन ने सीखी कि जब आपको प्रतिशत का साइन हटाना हो तो 100 का भाग दे देना है, और जब आपको प्रतिशत का साइन लगाने को कह रहा है तो 100 से गुणा कर देना है। अब परीक्षक यही चाह रहा है कि आप इन वैल्यू के साथ में क्या करना है, प्रतिशत का साइन आपको लगाना है। प्रतिशत का साइन लगाने के लिए अपन अक्सर क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देंगे, तो सभी वैल्यू के साथ में 100 का गुणा कर दो, आपका जवाब मिल जाएगा। इसके साथ में भी 100 का गुणा, इसके साथ में भी 100 का गुणा, इसके साथ में भी 100 से गुणा कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, ये प्रतिशत के रूप में व्यक्त हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर 100 से इसके अंदर 25 से भाग दिया, तो यानी कि ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू 50% है। अब यहाँ पर यदि आप दूसरे रूप में समझना चाहें तो 2/4 यहाँ पर लिखा आ रहा है, तो इसको और मैं सरल करके क्या लिख सकता हूँ, 1/2, यानी कि क्या होती है, आधी हो गई। ये क्या हो गई, ये वैल्यू आधी हो गई, आधा
1 होता है उसका आधा। तो यानी कि 100 का आधा कितना हो गया? 50%। अब यहाँ पर आपको वैल्यू मिल रही है 3/100, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 300/9। तो इसका कितना प्रतिशत आ जाएगा? 33.3% आपका जवाब हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर मिल रहा है 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, 3 से 2 बार, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 40%। अब यहाँ पर 20 से 5 बार, तो ये आपकी हो जाएगी 55%। इस प्रकार से आपको और डिजिट के साथ में और भिन्न के साथ में आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है। तो ये दो चीजें, दो कंसेप्ट यहाँ पर अपन ने समझे। अब अपन देखते हैं कि आपको वाकई में एग्जामिनर या आपके एग्जाम हॉल के अंदर किस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट अभी तक जो भी अपन ने समझा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो इस क्लास को अपने सभी साथियों के साथ में शेयर कर दो, और इस क्लास को अपने सभी साथियों के शेयर कर दो। और यदि आप इस चैनल पर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा आ रहा है, बहुत ही एग्जाम के अंदर छपने लायक प्रश्न। इधर ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है प्रश्न कि 3600 का 7/9 का 45% का 35% का मान क्या होगा। सर यहाँ पर तो इस प्रश्न के अंदर हमें सिर्फ का और कुछ वैल्यू मिल रही है, प्रश्न कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो का है, ये जो आपको यहाँ पर का मिल रहा है, यहाँ पर जो का मिल रहा है, और यहाँ पर जो का मिल रहा है, और यहाँ पर जो का मिल रहा है, इस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये का आपका हिंदी वाला का है, ये गणित वाला का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको का मिल रहा है उसका अंग्रेजी के अंदर यदि अपन समझे तो उसका इन तीनों का अंग्रेजी हो जाएगा ऑफ। इन तीनों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। और ये ऑफ कौन सा? ये बॉड मास वाला ऑफ। यहाँ पर जो बॉड मास अपन पढ़ते हैं गणित के अंदर, ये बॉड मास वाला ऑफ है। क्या होता है बॉड मास? कि किसी भी इक्वेशन को जब आप सरल करते हैं, जब आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तब आपको इस क्रम के अनुसार, इस सीक्वेंस के अनुसार आपको उस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। यदि आपको उस इक्वेशन के अंदर सबसे पहले ब्रैकेट मिलता है, वैल्यू के अंदर कहीं भी हो सकता है, उस इक्वेशन में शुरुआत में हो सकता है, बीच में हो सकता है, अंत में हो सकता है, लेकिन सबसे पहले सॉल्व किसको करना होगा? तो ब्रैकेट को करना होगा। उसी प्रकार से आपको इस ऑफ, ये ओ क्या होता है? ये ऑफ होता है, जिसका हिंदी के अंदर का अर्थ होता है, लेकिन गणित के रूप में इसका चिन्ह जो होता है वो होता है गुणा। वो क्या होता है? गुणा होता है। और उसके बाद में डिवाइडेशन करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, फिर आपको जोड़ना होता है, फिर आपको घटाना होता है। ठीक है, और इस बॉड मास, इस ऑफ वाले गुणा को आपको क्या कर देना है? इस गोले के अंदर पैक कर देना है, ताकि आपके मस्तिष्क में ये रहे कि ये मल्टीप्लाई वाला मल्टीप्लाई नहीं है, ये का वाला मल्टीप्लाई है। तो ये अक्सर मैं ऐसा कर देता हूं ताकि दिमाग में रहे, क्योंकि जब अपन कैलकुलेशन करते हैं तो तब अपना दिमाग शायद इस पर कभी कभार ध्यान नहीं जाता और अपन कैलकुलेशन गलत कर देते हैं। तो आपको ऐसा कभी नहीं करना है। चलिए, तो ये प्रश्न किस प्रकार से सॉल्व होगा? ये बस कुछ नहीं है जी, जोड़ बाकी गुणा भाग है और प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। इसके अंदर अपन को किसी प्रकार की कोई ट्रिक समझने की आवश्यकता नहीं है। तो कह रहा है कि 3600 का 7/9 का 45% का 35%। अब यहाँ पर अपन को दो वैल्यू किस में मिल रही है? प्रतिशत के अंदर मिल रही है, एक 35% और दूसरी 45%। यानी कि अपन इस प्रश्न को जब सॉल्व करेंगे तब अपन इन दो वैल्यू की, ये जो प्रतिशत की वैल्यू है, इन प्रतिशत के साइन को हटाएंगे, और हटाने के लिए क्या करेंगे? बट्टे में 100 करेंगे। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये सर, ये कंसेप्ट कहाँ से आया? ये 2000 साल पहले दिनेश सैनी सर के द्वारा खोजा हुआ एक नया इजाद किया हुआ कंसेप्ट है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आपके सामने लिखा आ रहा है 3600 का 7/9। ये मैंने लिखा 3600 का, इस का को किस में लिख देंगे? गुणा के रूप में व्यक्त कर देंगे और इसके एक गोले में पैक कर देंगे, ताकि अपने मस्तिष्क में रहेगा हाँ ये का वाला है। फिर आपको लिखना है 7/9, फिर आपका वापिस एक का आ गया, फिर आपको लिखना है 45%। अब ये क्या है? 45% है। इस प्रतिशत के साइन को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे? बट्टे में 100 कर देंगे। ये लो जी, मैंने प्रतिशत का साइन
हटा दिया। अब प्रतिशत का साइन हटा तो बट्टा में 100 आ जाएगा। फिर से का, फिर 35%। अब इस 35% के साइन को हटाना है तो बट्टे में 100 कर देंगे। तो ये आपके सामने एक इक्वेशन आ गई। अब इसकी जोड़ बाकी गुणा भाग आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए इसको और सरल करने का प्रयास करते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 से ये 4 बार चला जाएगा, और 4 से ये चला जाएगा कितनी बार, 25 बार, और 5 से 5 बार, 5 से 9 बार, 5 से 7 बार, 5 से 1 बार, यानी कि अपन को अंतिम रूप में 7, 9 और 7 इनका आपस में क्या करना है, गुणा। इन दोनों का जब गुणा करता हूं तो 49 मिलता है, और इसका 9 के साथ में गुणा करता हूं तो 81, और ये हो जाएगा 441 हो जाएगा, यानी कि आपका 441 विकल्प नंबर 1 आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 441 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो क्या कह रहा है प्रश्न बस आपको कह रहा है कि इस इक्वेशन का मान क्या होगा, इसके बराबर क्या होगा। तो इसके बराबर कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न, बहुत ही कैलकुलेटिव, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं था, बस जोड़ बाकी गुणा भाग आपको आना चाहिए। और जोड़ बाकी गुणा भाग अपन यहाँ पर नहीं समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपने 10 तक की क्लासों के अंदर जोड़ बाकी गुणा भाग बहुत ही अच्छे से सीख लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने थोड़ा सा अच्छा प्रतिशत का प्रश्न, आपसे बिल्कुल एज इट इज इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम हॉल के अंदर। तो ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर। क्या कह रहा है प्रश्न, तो प्रश्न कह रहा है कि यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना होगा, ये आपको बताना है। दूसरी से पहली प्रतिशत का कितना प्रतिशत होगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो भी किसके साथ में दूसरी संख्या का, तो ये आपको इस थोड़े से कंसेप्ट पर ध्यान देना है। चलिए अपन पहले प्रश्न को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, फिर इस कंसेप्ट को वापस से समझेंगे। देखो, यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% क्या है, अधिक है, यानी कि यहाँ पर अपन को 3 संख्याएं मिल रही हैं। तो 3 संख्या अपन कोई भी मान लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि A है, B है और C है। 3 संख्याएं आपको अपने मन से माननी है। मैंने मानी A, B और C। अब कह रहा है कि तीसरी संख्या से, तो यहां पर अपन को आवश्यकता है कि तीसरी संख्या का कोई भी एक मान अपन को मानना पड़ेगा। तो क्यों ना अपन उस मान को 100 ही माने। तो मैं इस C का मान 100 मान लेता हूं। इस C का मान मैंने कितना माना, 100 मान लिया। अब इस 100 से A कितना अधिक है, ये जो क्रमशः आ रहा है, रेस्पेक्टिवली आ रहा है, तो एक तीसरी संख्या से 30% और 40% है, यानी कि A C से 30% अधिक और B C से 40% अधिक। तो इनका 30% जब मैं निकालता हूं, मेरा 100 लेने का कारण भी ये था कि अपन किस प्रतिशत की कैलकुलेशन 100 पर होती है। तो जब अपन किसी भी वैल्यू का, अगर मैं यहाँ पर 10 मानता या 50 मानता, तब अपन को जरूरत पड़ती कि हाँ 50 का 30% कितना होगा, ये अपन को कैलकुलेशन करना पड़ता। और जब मैंने इसको 100 मान लिया, तो अब 30%, 100 का 30% निकालूंगा तो कितना आएगा, ये 100 का 30% 30 ही आएगा। इस कारण से मैंने इस C को 100 माना। अब A कितना हो जाएगा, C से 30 अधिक है तो ये 130 हो गया, और B से 140 हो जाएगा। B C से 40% अधिक है तो B C से कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि अब आपको ये बताना है कि दूसरी से पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। अब आप यहाँ पर बताओ देखिए कि किसका प्रश्न अपन से पूछ रहा है, A का प्रश्न पूछ रहा है या फिर B का प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर अपन को क्या निकालना है, प्रतिशत को ज्ञात करना है। ठीक है, आप इस कैलकुलेशन को करो, तब तक मैं आता हूं। तो देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है कि C से 30% और 40% अधिक है कौन, B। तो अब आपको प्रश्न ये कह रहा है कि दूसरी से पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, ये आपको बताना है। अब आपको ये बताना है कि ये दूसरी से पहली संख्या कितने प्रतिशत है, आपको ये बताना है। तो दूसरी से पहली संख्या कितने प्रतिशत है, तो ये दूसरी पहली संख्या है 130, तो ये रहा 130 किससे,
140 की कितने प्रतिशत है, 140 की कितने प्रतिशत है, प्रतिशत का साइन अपन को लगाना है। जब प्रतिशत का साइन अपन को लगाना हो तो अपन क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब आगे कह रहा है 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 7 बार, 2 से 50 बार, और इस प्रकार से अपन को अब आगे आपको इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अपन को अंश में क्या मिला, हर में क्या मिला, 7 मिला, बिल्कुल मिला जी। अब अपन को ये अपना क्या है, ये अपना आंसर है। अपन इसकी कैलकुलेशन जब कर देंगे अपन को आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, इस कैलकुलेशन को पूरा ना करके, इस कैलकुलेशन को पूरा ना करके मैं सिर्फ इस हर के आधार पर इस प्रश्न का जवाब देता हूं। देखो मुझे अंश हर में क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। अब अपन को देखना है कि ये होगा नहीं 85, क्योंकि इसके अंदर पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं। पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया, कट गया। अब दूसरा, इसके हर में अपन को 2 मिल रहा है, इसके हर में अपन को 3 मिल रहा है, तो ये दोनों भी होंगे नहीं, तो अपना जवाब क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपन को हर के रूप में क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। आप चाहे तो इसका आगे कैलकुलेशन करके इसको वापिस से रिचेक कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, लेकिन इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 2 इसका एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब वापिस से इस प्रश्न को समझो, किस प्रकार से इस प्रश्न को करना है। प्रश्न ये कह रहा है कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक हैं, यानी कि अपन को तीसरी को आधार मानकर, तीसरी को बेसिक मानकर अपन को इन 2 की कैलकुलेशन, 2 की तुलना अपन को इसकी तीसरी के आधार पर करनी है। बस यही प्रश्न कह रहा है। फिर आगे प्रतिशत निकालने को कह रहा है, जो कि बहुत ही आसानी से अपन निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5%, 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है। वही सेम प्रश्न जो इससे तुरंत पहले वाला क्या था, बस डाटा यहाँ पर चेंज है, इसके सिवा यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं है। तो इसको प्रश्न को आपको स्वयं को करना है, और ये आपका रहेगा गृह कार्य। तो इस प्रश्न को सबसे पहले कौन करके कमेंट सेक्शन में रखता है, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इस प्रश्न के संबंध में हिंट दे देता हूं। 2 संख्या तीसरी संख्या से आपको क्या करनी है, तुलना करनी है। पुनः वही अपन को A B C 3 संख्या माननी है। आप चाहे तो X Y Z P Q R कुछ भी मान सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। फिर अपन को इस तीसरी संख्या का एक वैल्यू मानना है, उसी के आधार पर अपन को इसका 12.5% और 25% बढ़ाकर उसका लिखना है। फिर आपको प्रतिशत निकालना है, जो कि आप बहुत ही आसानी से निकाल देंगे। फिर अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि A का 60% बराबर B का 3/4 हो तो A अनुपात B का मान क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, प्रतिशत के साथ में आपको अनुपात का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका अर्थ ये समझ सकते हैं कि ये जो प्रतिशत टॉपिक है, ये प्रतिशत टॉपिक अपने आप में अकेला नहीं है, इसके साथ में अर्थमेटिक के हर टॉपिक आ जाते हैं। जिस टॉपिक जो टॉपिक अभी अपन ने सिलेबस देखते समय देखा था कि अर्थमेटिक के ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं, तो उन सभी के अंदर ये प्रतिशत टॉपिक आने वाला है। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। A का 60%, अब इस का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। बोर्ड मार्क्स के अनुसार इस का अर्थ क्या हो जाएगा, इस का अर्थ हो जाएगा गुणा A का 60% बराबर B का 3/4। अब इस प्रतिशत के साइन को हटाने के लिए क्या कर देंगे, बट्टे में 100 कर देंगे। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब यहां से 3 से इस 6 के अंदर 2 बार भाग जाएगा, इस 2 का 10 के अंदर 5 बार भाग जाएगा। यहां पर अपन के लिए बचा 1/4, और यहां पर बच रहा है अपना 1/5 बच रहा है। 1/5 बच रहा है, बताओ बच रहा है कि नहीं बच रहा है, बिल्कुल बच रहा है। तो आप इस इक्वेशन में, बराबर की इक्वेशन में अंश से अंश को काट सकते हैं, हर को हर से काट सकते हैं। अब कैसे काटते हैं, इस बात की अपन पुष्टि कर देते हैं कि सर आपने अंश को अंश से कैसे काटा। यहां पर लिखा आ रहा है 60/100, और यहां पर आपको मिल रहा है 3/4। और जब इस वैल्यू को मैं इधर ट्रांसफर करता हूं, या फिर इस वैल्यू को इधर ट्रांसफर करता हूं, तो एक वैल्यू को अपन ट्रांसफर कर देते हैं 60/100 इधर, ये हर वाली संख्या इधर आएगी तो अंश में चली जाएगी, तो ये चली गई अंश में, और ये अंश वाली चीज है इधर आएगी तो हर में चली जाएगी, तो ये चली गई हर में। अब 4 को 25 से काट सकता हूं कि नहीं काट सकता हूं, बिल्कुल काट सकता हूं। क्या इस 60 को इस 3 से काट सकता हूं कि नहीं काट सकता हूं, बिल्कुल काट सकता हूं। तो इसका अर्थ क्या कि अपन अंश वाली से अंश काट सकते हैं, हर वाली से हर को काट सकते हैं। तो यहां पर अपना बचा 1/5, यहां पर बच रहा है 1/4। अब देखो
संख्या संख्या को एक साइड रख देते हैं और अल्फाबेट को एक तरफ रख देते हैं। अब किस प्रकार से, यहाँ पर बच रहा है आपका ए, तो ये रहा मैंने रखा ए, और यहाँ पर है आपका बी, तो ये वहां पर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, यहाँ पर बचा आपका ए बट्टा बी। ठीक है, अब बराबर में देखो, यहाँ पर बराबर में क्या बच रहा है, 1/4, ये रहा आपका 1/4, और यहाँ पर आपका क्या है, 1/5 है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 5/1। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं, तो ये बचता है 5/4, यानी कि अपन को a बट्टा बी का मान क्या मिला, 5/4 इसका मान मिल रहा है। यानी कि चाहे मैं इसको a बट्टा बी रखूं या चाहे a अनुपात b रखूं, एक ही बात है कि चाहे भिन्न में रखो चाहे अनुपात में रखो, एक ही अर्थ होता है दोनों का। ठीक है, तो a बट्टा बी को अपन ने a अनुपात b रखा, तो 5/4 को क्या मैं 5/4 में रख सकता हूं, बोलो हाँ या ना। अगर आपका जवाब हाँ है तो आपका जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? अगर ये बात आपको अच्छे से आपके मस्तिष्क में फिट हो गई है तो इस क्लास को अपने सभी साथियों के साथ में शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि 50 किलोग्राम के एक मिश्रण में सीसा और टिन है। शीशे की कुछ वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 60% आपको वैल्यू दे रखी है, और कह रहा है कि इसमें कितना शीशा मिलाने पर मिश्रण में 75% क्या हो जाएगा, शीशा हो जाएगा। अब आपके पास में एक मिश्रण है। अब ये मिश्रण क्या होता है, इस मिश्रण को अपन समझ लेते हैं। एक पैग होता है, उस पैग के अंदर अल्कोहल और पानी का मिश्रण होता है। एक पैग क्या है, मिश्रण है, और उसके अंदर क्या क्या होता है, एक अल्कोहल होता है और क्या होता है, पानी होता है। तो उसी प्रकार से ये भी एक मिश्रण है। 50 किलोग्राम का मिश्रण है। कितने किलोग्राम का, 50 किलोग्राम का मिश्रण है। तो अपन इस प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, देखो मैं कहता हूं कि आपका 50 किलो को क्या है, 50 किलो का मिश्रण है, और इस मिश्रण के अंदर कौन कौन है, एक आपका शीशा है और दूसरा आपका टिन है। एक शीशा है और दूसरा टिन है, और शीशा कितने प्रतिशत आपको दे रखा है, तो आप कहेंगे कि सर 60% शीशा अपन को दे रखा है, तो टिन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40%। कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। और यदि मैं आपसे पूछूं कि ये शीशा जो प्रतिशत के अंदर 60% है, तो किलोग्राम में कितना हो जाएगा, कि तब आप कहेंगे सर ये 50 किलोग्राम का मिश्रण है, और इस मिश्रण का यदि 60% कौन है, शीशा है, तो ये 30 kg के अंदर कौन हो जाएगा, ये 30 kg में हो जाएगा आपका मिश्रण हो जाए, इस मिश्रण में शीशा हो जाएगा 30 kg। तो ये 50 kg क्या है, ये मिश्रण है, इसका 60%, शीशे का 60% निकालता हूं तो ये अपन को मिलता है 30 kg, कौन 30 kg अपन को प्राप्त हुआ शीशा। यदि 50 में से 30 kg शीशा है, तो टिन कितना हो जाएगा, तब आप कहेंगे कि सर 20 kg ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 kg ये टिन हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है कि इसमें कितना मिश्रण अपन ऐड करें, इसमें कितना मिश्रण अपन ऐड करें, यानी कि अपन इस 30 kg में कितना मिश्रण ऐड करें कि ये जो अनुपात पहले 60:40 आ रहा था, या 60% ये 40% ये आ रहा था, ये 75% हो जाए और ये 25% हो जाए। कितना प्रतिशत हो जाए, 25% हो जाए। सर यहाँ पर तो एक वैल्यू दे रखी थी इस शीशे की, आपने इनको 25% कैसे किया, तो जब 100 में से 75% शीशा है तो 25% टिन होगा कि नहीं होगा, दोनों को मिलाकर 100 होता है कि नहीं होता है, तब आप कहते हैं कि सर बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि अपन ने यहाँ पर शीशा ऐड किया x kg। मैं नहीं जानता कि कितना शीशा अपन को ऐड करना है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है कि इस 25%, पहले टिन था 40%, अपने वैल्यू निकाली 20 kg टिन आया। जो भी मिलावट हुई इस मिश्रण के अंदर, वो मिलावट किस में हो रही है, इस शीशे के अंदर हो रही है। तो यहां पर टिन के अंदर किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं हुई, कि जितना टिन पहले था उतना का उतना आज भी है। तो आज उसका प्रतिशत कितना, कि 25% है, यानी कि अपन को 25% के बराबर कितना किलो दे रखा है टिन, तब आप कहेंगे कि सर 20 किलो है। तो इसका अर्थ अपन ये समझते हैं क्या, कि यदि 25% बराबर, कि यदि
25% बराबर अपन को वैल्यू मिलती है कितने केजी की, 20 केजी की, तब आपको क्या प्राप्त करना है, अब आपको प्राप्त करना है कि 75% बराबर, या फिर 100% की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं पूरे मिश्रण की, तो अपन क्यों ना 100% की वैल्यू ही निकाले। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तब आप कहेंगे x केजी होगा। कितना हो जाएगा, x केजी होगा। अब 25% के बराबर 20 केजी आया, कहां से आया कि भाई पहले टिन जो था वो 20 था, प्रतिशत के अंदर 40 था, इस मिश्रण में कुछ टिन शीशा अपन ने ऐड किया, जिस वजह से ये 40 से कितना हो गया, ये 25% हो गया। ये प्रतिशत के अंदर कम हुआ, लेकिन उसका वजन आज भी उतना ही है, उसका वजन आज भी उतना ही है। तो 25% के बराबर अपन को मिल रहा है 20 केजी। तो 100% के बराबर कितना हो जाएगा, 100% के बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये इसका 4 गुना है, ये इसका 4 गुना है, तो इसका 4 गुना जब करते हैं तो 20 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 80 केजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 केजी हो जाएगा। और ये 80 केजी जो आपको मिला, ये क्या है, ये मिश्रण है, क्योंकि अपन यहाँ पर 100% किसको मान रहे हैं, मिश्रण मान रहे हैं। अगर मैं चाहता तो इसका शीशे का अलग से निकाल देता कि यदि 25% ये है तो 75% बराबर कितना होगा, तब अपन को शीशा मिल जाता। लेकिन अपन ने यहाँ पर मिश्रण की वैल्यू को देखा, मिश्रण कितना है, 100% है, जो कि प्राप्त कितना हुआ, 80 किलो हुआ। देखो पहले मिश्रण था 50 किलो का, अब मिश्रण हो गया 80 किलो का। ये 80 किलो क्यों हुआ, तब आप कहेंगे कि सर ये प्रश्न कह रहा है ना कि आपको शीशा मिलाना है, सिर्फ शीशा मिलाना है, टिन आपको नहीं मिलाना है। तो अपन ने सिर्फ शीशे को मिलाया, तो ये 50 से कितना हो गया, 80 हो गया। इसका अर्थ अपन ने 30 किलो इसमें क्या मिलाया होगा, अपन ने इसके अंदर 30 किलो टिन शीशा मिलाया होगा। तो यानी कि अपन ने 30 केजी इसके अंदर अपन ने क्या ऐड किया है, शीशा ऐड किया है। तो ये आपका प्रश्न का जवाब होता है। क्या आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, मिश्रण का ये प्रश्न आपके मस्तिष्क में फिट हुआ कि नहीं हुआ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा आ रहा है, एक कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 12% की वृद्धि होती है तथा दूसरे वर्ष में 10% की कमी होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 50,400 हो तो 2 वर्ष पहले यह जनसंख्या कितनी थी। मैं मान लेता हूं कि 2 वर्ष पहले यह जनसंख्या x थी, 2 वर्ष पहले यह जनसंख्या x थी। तो 2 वर्ष पहले अपन 2 वर्ष बैक चले जाते हैं, आज से 2 वर्ष पीछे चले गए। अब अपन 2 वर्ष पीछे जाकर एक कल्पना करते हैं कि जब अगले वर्ष 2 वर्ष पहले जाकर अपन ये कल्पना करते हैं कि जब पहले वर्ष जनसंख्या बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी। तब आप कहेंगे कि जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा अगर मैं कहूं तो 12% जनसंख्या बढ़ेगी। यदि x की वैल्यू अपन कितना मान ले, 100 मान ले, कि यदि आज 100 जनसंख्या है, 12% अगले वर्ष हो जाएगी, 12% बढ़ जाएगी, तो अगले वर्ष जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तब आप कहेंगे कि सर 112% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 112% हो जाएगी। यानी कि अगर कोई भी कमी या वृद्धि हो रही है, 12% की वृद्धि हो रही है, 10% की कमी हो रही है, तो वो कमी या वृद्धि अपन 100 पे करेंगे, वो वृद्धि या कमी अपन 100 पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपन इसकी वैल्यू 100 मान लेते हैं। 12 की वृद्धि हुई तो 112 हो गया। तो x का अगले वर्ष कितना हो जाएगा, 112% हो जाएगा। या फिर इस प्रतिशत के साइन को हटाकर मैं कह देता हूं 112/100। फिर कहता है कि अगले वर्ष कितनी हो जाएगी, 10% की कमी हो जाएगी। कौन कह रहा है, ये प्रश्न कह रहा है। ये लो जी, अब यहां पर अपन ने 100 पर 12 को बढ़ाया, 112 किया। तो अब की बार क्या करना है, 100 पर आपको 10 की कमी करनी है, तो कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। कितनी हो जाएगी, 90% हो जाएगी। ये हो गई आपकी 90/100। और अपन पहुंच गए 2 वर्ष पहले की कल्पना में थे, वहां से बाहर निकलकर वर्तमान में आ जाते हैं। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी हो गई, ये आपकी वर्तमान जनसंख्या हो गई अपने अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कितनी वैल्यू है, प्रश्न कह रहा है कि 50,400 है। कितनी है, 50,400 है। अपन को क्या चाहिए, 2 वर्ष पहले यह जनसंख्या कितनी थी। 2 वर्ष पहले अपन ने जनसंख्या कितनी मानी, तब आप कहेंगे कि सर अपन ने x मानी। इसका अर्थ x की वैल्यू निकालो। निकाल लेंगे सर, इसमें क्या बड़ी बात है। 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब इस वैल्यू को इस तरफ लेके आ जाते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 50,400 के साथ में अपन कर देंगे 100/112 का गुणा और 10/9 का गुणा। ठीक है, अब आपको यहां से काट देना है, 9 से ये चला जाएगा 5 बार,
ये आ गया आपका कितना, 5 54, 9 चौकी 56, 9 5600 आ गया। और इसका भाग इसके अंदर चला जाएगा लगभग 50 बार। कितना चला जाएगा, 50 बार। और इस 50 का जब 100 के साथ में और 10 के साथ में गुणा करता हूं तो मुझे 50,000 प्राप्त होता है। क्या आपको यहाँ पर कुछ नहीं है, बस यहाँ पर आपको कैलकुलेशन को समझना है। ये कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। बस कंसेप्ट प्रश्न का इतना सा था कि एक वर्ष 12% की वृद्धि होती है, फिर अगले वर्ष 10% की कमी हो जाती है। तो अपन यहाँ से शुरू करते हैं, 2 वर्ष पीछे जाकर एक कल्पना करते हैं कि मैं 2 वर्ष पहले चला गया और उस समय जनसंख्या 100x है, और फिर आपको x पर बढ़ाना और घटाना, जैसे जैसे ये कहता है वैसे वैसे आपको घटाना है। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 60% है, यदि किसी विद्यालय में विद्यार्थियों के 60% लड़के हो और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो आपको बताना है कि इस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। मैं मान लेता हूं कि एक विद्यालय है और उस विद्यालय के अंदर 100 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं, 100 विद्यार्थी हैं। और उस 100 विद्यार्थियों में से लड़के और लड़कियां 2 होती हैं। बॉयज़ और गर्ल्स 2 तरह के विद्यार्थी होते हैं, ये रहा बॉयज़, ये रहा गर्ल्स। और इसका ये प्रश्न कह रहा है कि इसके अंदर 60% कौन है, 60% बॉयज़ है। तो बताओ यदि 100 में से 60 बॉयज़ हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी। तब आप कहेंगे सर 40 होंगी। तब आप क्या कहेंगे कि 40 कौन होगी, गर्ल्स होगी। और यहाँ पर अपन को गर्ल्स की संख्या दे रखी है 972। इसका अर्थ क्या, अपने अनुसार लड़कियां कितनी हैं, 40 हैं, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि लड़कियों की संख्या 972 है। इसका अर्थ क्या, इसका अर्थ ये कि अपन को 40 की वैल्यू दे रखी है 972। 40 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 972 अपन को वैल्यू दे रखी है। अपन को प्रश्न क्या कह रहा है, कितने लड़के हैं, तो लड़के 60 हैं, यानी कि अपन को 60% की वैल्यू चाहिए। तो 60% बराबर x। तो आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल देना है। जब अपन इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 972 के साथ में किसका गुणा, 972 के साथ में 40 का गुणा, बट्टे में कितना आ जाएगा, 972 के साथ में 60 का गुणा होगा, ये रहा 60 का गुणा, बराबर 40 के साथ में x का गुणा। अब इस 40 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ये इधर ट्रांसफर कर दिया अपन ने, ये इधर अपन ने ट्रांसफर कर दिया। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार। और इसको जब अपन काट देते हैं तो ये कट जाएगा कितनी बार, तो ये कितनी बार कट जाएगा, ये 972 कितनी बार कट जाएगा, 2 से, तो 4 8 और 6, और इसका 3 के साथ में गुणा, 6 3 18। तो 8 किसका इकाई अंक है, ये दोनों होंगे नहीं। अपन को फिर बचा 1 24 और 1 25, यानी कि फिर 5 और 5 आ रहा है। तो फिर अपन करेंगे, तब आपका जवाब हो जाएगा कितना, 1458। तो ये आपको कैलकुलेशन आपका हिस्सा रहेगा। कैलकुलेशन सिर्फ आपको सीखनी है, जोड़ बाकी गुणा भाग की उम्मीद मैं आपसे कर सकता हूं कि वो आपको अच्छे से आती है। चलिए, तो इस प्रकार के प्रश्न आपको इस तरीके से करने हैं। बस सिंपल सा प्रश्न है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपको 100 में से 60 बॉयज दे रखे हैं, तो लड़कियां कितनी हो गई, 40 हो गई। प्रश्न कह रहा है कि 972 लड़कियां है, यानी कि 40% के बराबर वैल्यू अपन को प्राप्त पता है 972। बस सिंपल सा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है यदि a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25% हो तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर होगा, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आपने पिछले वाले प्रश्नों का बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझा है तो आप इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और ये प्रश्न आपका होमवर्क रहेगा। फिर भी आपको इस प्रश्न में किसी प्रकार की कोई उलझन, कोई समस्या रहती है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, और जब अपन अगली क्लास में मिलेंगे तो इस प्रश्न को वापस से शुरुआत करते हुए, इसी प्रश्न से शुरुआत करते हुए आगे की क्लास को करेंगे। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आज के सारे कंसेप्ट, सारे तरीके आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और यदि आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं तो इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ में शेयर कर दो। तो मिलते हैं अगली क्लास में इस प्रतिशत के कुछ और कंसेप्ट, कुछ अच्छे और प्रश्न के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। जय हिंद।